साउंड का खेल होता है ये, साउंड का। पुराने जमाने में आपने टेप रिकॉर्डर को देखी होगी अध्यक्ष महोदय, वो पुराने जमाने की टेप रिकॉर्डर ऐसी चलती थी ना कि उड़क जाती तो गाना बिगड़ जाता था। गणेश उत्सव नवरात्रि में हमारे गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि 2-4 बुजुर्ग डोकरे निपट जाते। दीदी माँ छोरों ने कैसे लगा दी, मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से पूछो इस बेईमान से। वो कैसे उलझ गई, उलझे ही रहने दो अभी। साउंड का खेल होता है। वो नवरात्रि के समय दादी मां निपट गई, चोरों ने कैसे लगा दी। मैया जिनको याद करे, अब कैसे उलझ रही है, वो लोग निराल होते हैं। मैया जिनका नाम पुकार, 70 साल से यही तो हो रहा था। उसके बाद वो ग्रामोफोन चला, वो ग्रामोफोन, उसमें चूड़ी लगती थी, चूड़ी कहीं अटक जाते तो गाना बिगड़ जाता तो वहीं आ जाता, साजन मेरा उससे पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा। साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता, और नहीं जाए तो ये अच्छा है बस। साउंड बढ़िया है आपका। नहीं, इतना अच्छा साउंड होने के बाद वो कहता कि मेरे गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा कि मत बोल, तेरे एक के भारत माता की जय ना बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 125 करोड़ भारतीय इस माटी को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। बहुत अच्छा दिनेश जी। एक तमाचा मारे, एक बार जोरदार ललकार दहाड़ दें, भारत माता की, गर्दन पे छुरी रख दो, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। वो बकरुद्दीन मवेशी, हाँ मवेशी नाम है उसका, हाँ गर्दन पे छुरी रख दो। उस बेवकूफ को अध्यक्ष महोदय सोनलाल जी सोलंकी साहब मालूम नहीं है कि माँ क्या होती है। माँ, दीदी माँ यहाँ पर बैठी है, उनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं उस बेवकूफ को माँ क्या होती है। हाँ सुनील भैया, माँ होती क्या है? माँ, महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है। मेरे भाई ने बताया था नरेंद्र ने कि हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हम इतने बेवकूफ है कि धर्म के अंदर तर्क ढूंढने लग जाते हैं, धर्म से तर्क करना चालू कर देते हैं। थोड़ा लिख के पढ़े लिख के हम चले जाते हैं तो धर्म के अंदर तर्क करना चालू कर देते हैं। ये कथा चल रही है हमारे गांव के अंदर, बेटी का महत्व बता रहे पंडित जी कि देवियों दत्त नारी पूजनते रमनते तत्र देवता, जहां नारियों का वास होता वहां देवता निवास करते, इसलिए कन्या का जन्म होना बड़े सौभाग्य की बात है। जिसके यहाँ एक कन्या जन्म ले लेती भगवान स्वर्ग का एक दरवाजा खोल देता है, जिसके यहाँ 2 कन्या जन्म ले लेती भगवान स्वर्ग के 2 दरवाजे खोल देता है, और जिनके यहाँ 3 कन्या जन्म ले लेती भगवान स्वर्ग के 3 दरवाजे खोल देता है। तो एक महिला खड़ी क्यों है, महाराज स्वर्ग का दरवाजा कितना है? तर्क करते हैं हम। पंडित जी ने कहा कि देवी स्वर्ग के 7 दरवाजे हैं, अब यहां भी नहीं मानी वो। पंडित जी ने कहा कि स्वर्ग के 7 दरवाजे हैं, और जिनके यहाँ 7 कन्या जन्म ले लेती है भगवान स्वर्ग के 7 दरवाजे खोल देता है। तो महिला कहने लगी क्यों महाराज, हमारा घर 9 कन्या, 2 दरवाजा को नरेंद्र मोदी खोलेगा। हम तर्क करते हैं धर्म के अंदर, जब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, विदेशी शिक्षाओं को ले लेते हैं हमारे दिमाग के अंदर, तो तर्क करने लगते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है कि समृद्ध को नहीं दोष गुसाई। जो चीजें अपने आप में पावरफुल होती है, जो समृद्ध होती, मेरे भाई ने बताया था कि कितने बेल लगा दिए, कितने गाड़ी लगा दी, हनुमान जी की मूर्ति उस कुएं से नहीं निकली। और जैसे हमने समृद्धता जाहिर की, जय जय श्री राम का नारा किया, भगवान की भक्ति की, तो मूर्तियां आसानी से निकल गई। ये है हमारा धर्म। वाह 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 वाह।
हम लोग तर्क करने लगते हैं, गर्दन पे छुरी रख दो। भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, बोलनी पड़ेगी छोटू। और क्यों बोलनी पड़ेगी? जोर से बोल, क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है और ये बढ़िया रखना है। उस बेवकूफ को मालूम नहीं मां क्या होती है। मां ममता है, पिता प्यार है। मां ममता है, पिता प्यार है। मां बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त? जिस मां ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ आया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी मां को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया। उसी मां को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया। बहुत अच्छा। अरे हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जहां आज भी आदिवासी हैं। आदिवासी लोगों को झांक के देखना, उन्होंने अभी तक अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा है। भले ही गरीबी हो, तंगे हो, लेकिन मां बाप को घर से नहीं निकाला, अनाथ आश्रम में नहीं डाला। हम उस देश के वासी हैं जहां अंधे मां बाप को कंधे पर बिठाकर श्रवण ने चारों धाम करवाया था। 14 साल वन में भटके थे श्री राम जी और पिता का वचन निभाया था। जरा सोचो मेरे दोस्तों, उस मां ने पहली बार जब तुम्हें गोद में लिया होगा, पहला चुंबन है, छोटू इधर देख, पहली बार मां ने जब तुझे गोद में लिया होगा, पहला चुंबन जब तुम्हारे गालों पर किया होगा, तो कितने ख्वाब बुने होंगे, कितने सपने चुने होंगे। तू सारे ख्वाबों को एक पल में तोड़ाया, तू सारे ख्वाबों को एक पल में तोड़ाया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी मां को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। उसी मां को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ाया। सुनना मेरे दोस्तों, व्यास जी सुनना। कौन से व्यास जी? गौरी जी कहते हैं, दादा सुनना, कहते हैं कि मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती। व्यास जी, मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी मां की कभी टाली नहीं जाती। मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, तो बद्दुआ भी मां की कभी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांझ कर भी एक मां 3-4 बेटों को पाल लेती है। तुम 3-4 बेटों से मिलकर भी एक मां पाली नहीं जाती, एक मां पाली नहीं जाती। वाह 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 वाह। कैसे संस्कार हो गए सोलंकी जी हमारे। मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, तेरा तुझको अरे पर क्या लागे मेरा। कथा भागवत में जाते हैं दीदी माँ, हम कथा भागवत में जाते हैं, बोलते हैं गौ माता की, गौ माता की, बोलते गौ माता की जय। और घर में जाए ना कहीं खेत में गौ माता आ जाए तो छोरा डंडा की दे। क्यों? वही गौ माता है जिसकी जय बोल के अभी आप सत्संग से आए हो। हैं? कैसे संस्कार हो गए हमारे। नजरें जो बदली तो नजारे बदल गए। नजरें जो बदली तो नजारे बदल गए, और रूई के भाव बढ़े तो पिंजारे बदल गए। केजरीवाल को देखा तो अन्ना हजारे बदल गए। कमाल के ये त्वरित आदमी है हमारे, और देश के बहुत बड़े कवि हैं। और हमारा सौभाग्य कि आज आपकी उपस्थिति में, आपके संचालन में कविता पाठ कर रहे हैं। वरना हमारे कंडीशन ऐसी, लोग देखकर हमें मानते नहीं कि हम कवि हैं। पड़ोस की महिलाएं, दीदी पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब आनंद की हिलोर देता हुआ, संवेद भरा आपको लगे तो तालियों का महाकुंभ खड़ा कर देना, सारी ताली उसके खाते में जाएगी। ने एक खाता खुलवा दिया उसका 0 बैलेंस में, जनधन वाला। मोदी जी ने सबके खुलवा दिए। पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी से कहती रहती, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा, सुनो रे, ये कोई लंगड़ा मंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लहरा के चलता है।
अच्छा भाभी जी क्या करो, उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए, भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना, अच्छा सा वर दे देना। ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगी, ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेकर उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा और भगवान से कहा कि भगवान ऐसा। भगवान बोले बेटा ₹1.25 में ऐसा ही मिलता है। बहुत अच्छे। हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और कोरोना की एक दवा बता के जाता हूं, आप सावधानी रखिए, जो दूरी बताई गई है वो दूरी बना के रखिए। नहीं, हंसने वाली बात थोड़ी है। मुंह पे मास्क लगाइए। कोरोना की एक दवा और भी है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक दवा और भी है, जल्दी से चुनाव कराइए। हाँ चुनाव तो करवाओ यार, कहाँ पंचायत का नहीं, कोई से भी चुनाव हो जाए। पंचायत का ज्यादा लंबा हो गया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है, और जब पिता हंसता है ना तो उस परम पिता को अच्छा लगता है। बहुत अच्छे भैया। सावधानी रखिए आप, लेकिन डरिए मत। कोरोना को पेट में रखिए, दिमाग तक मत जाने दीजिए। मेरा दावा है अगर कोरोना को पेट में आपने रखा, कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन कोरोना को अगर दिमाग में पहुंचा दिया तो डॉक्टर भी नहीं बचा सकता। दादा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाँ साउंड वाकई बढ़िया है। नजरें जो बदली तो नजारे बदल गए। दीदी माँ एक जगह हम भजन गाने के लिए चले गए, हमने भजन गाया, ऐसे माता बहनें सब बैठी, वो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। गांव वाला के समझ में नहीं आयो, हमने राग रागनी में सुनायो, भोर भयो गहियन के पाछ तूने मधोबन मोहे पठायो। अब जैसे मैंने करे भोर भयो तो एक डोकरी माँ देख के रोने लगी। मैंने की गांव वाला के समझ में नहीं आ रही, मैंने दादी माँ के समझ में आ रही हो। मैंने करे भोर भयो तो दादी और ज्यादा रोई, मारी नजर माँ पे, मन की माँ के समझ में आ रही हो। रात भर हो गया भोर भयो करते करते, और दादी माँ के रोते रोते। सुबह उठ के दादी माँ के प्रणाम करे, मन की दादी माँ पूरे गांव में आप अकेले ऐसी महिला हो जो मेरे भजन को समझी, वरना गांव वाला तो मेरे भजन को कुछ भी नहीं समझा। तो दादी माँ कहने लगी कि नाना भजन भजन तो ठीक है, भजन भजन तो ठीक है, बढ़िया की आज बीमारी मारा बकरा के थी। रात भर थारा सारी करियो सवेरे मरी गयो। तो सुनील भैया हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारे कभी लोग कहते हैं कि जिसकी मस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हंसती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हंसती जिंदा है। वरना बहुत सारे सुमड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे जबरदस्ती जिंदा है। तो लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप जबरदस्ती जिंदा हो। हंसिए, मुस्कुराइए। हंसने में काहे के पैसे लगते हैं? आपकी जरा सी हंसी घर को स्वर्ग बना देती है, इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। देश के अंदर टेंशन बहुत है, बहुत सारी बातें हुई है? धारा 370 क्यों हटी? सुनील भैया धारा 370 क्यों हटी? क्या कारण था? यहां पर प्रबुद्ध जन बैठे हैं, पत्रकार बंधु बैठे हैं, ये पंक्तियां सुबह छाप देना अगर मैंने बताई, ठीक बता दिया आपको। तो धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि धारा 370 लगी हुई थी। ये कारण नहीं रहा, लगी हुई तो थी,
लेकिन धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि साउंड बढ़िया है। वो महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला कह रहे थे ना हम आग लगा देंगे, वो लगा देंगे, कहां गए आग लगाने वाले। धारा 370 इसलिए हटे, अगर ठीक कह दिया हो मैंने तो आशीर्वाद देना सुनील भैया। धारा 370 गौरी जी, धारा 370 इसलिए हटी, हल्का सा इक्को बढ़ाओ नागजीरी वालों। धारा 370 क्यों हटी? धारा 370 इसलिए हटी, गद्दारों के सर वार दिए, जिगरा ऐसा दिखलाया है, तब जाकर कहीं हमने जय अमर तिरंगा फहराया है। मोदी मेरे अफसोस नहीं जो तुझको 100 वोट किया, सारे जग में मोदी जी तूने देश का ऊंचा नाम किया। सरकार कहीं आई और कहीं पर काम न कोई कर पाया, 56 इंची सीने ने घाटी में तिरंगा फहराया। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जावा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। जग जान सका ना क्यों मोदी जी देश देश को घूमे थे, मैं समझ गया था उसी रोज जब संसद की चौखट चूमे थे। और कहा था मित्रों, मेरे 125 करोड़ देशवासियों, बहुत अच्छे, सौगंध मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। कहा था सौगंध मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, और वचन दिया भारत मां से तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। मेरे मोदी तेरे गुण गावा, तेरे चरणों में झुक जा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। और अगर ठीक कह दिया हो तो एक हाथ भी आप खामोश मत रखना। एक फकीर मिलाए साजो, वाह, सब कुछ है उनके पास लेकिन कुछ भी नहीं रखा जेब में। अभी योगी जी ने एक यज्ञ करवाया, योगी जी ने यज्ञ करवाया, उसको देखा मैंने अपने आंखों से। दक्षिणा देने के लिए उन्होंने जेब में पैसे हाथ डाले, कुछ नहीं निकला जेब के अंदर से, कुछ नहीं निकला जेब के अंदर से योगी जी के। उनके पीए ने आके 100-150 रुपए पंडित जी को दक्षिणा दी। ये दृश्य देखा मेरी आंखों से मैंने। क्या चाहिए तुम लोगों को यार? सुरक्षित बैठे हो घर के अंदर, बिजली महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया। क्या महंगा हो गया? कितना महंगा हो गया है? अगर मैंने ठीक कह दिया हो तो पीछे वाले हाथ खामोश मत रखना। अभी तक मैं आपकी तालियां मुझे खल रही है। एक फकीर मिला एक
की माला उस राम भक्त बजरंगी ने श्री राम का महल बना डाला। वाह, अरे थोड़ी जोरदार, थोड़ी ढंग से ताली बजाइए, जिस तरह से उसने बड़ी बात कह दी है। वाह, 500 साल से सुनते आ रहे थे कि साहब धारा 370 ये है, राम मंदिर का मुद्दा ये है, इसको नहीं मिटा सकते, नहीं निपटा सकते। अरे करने वाला चाहिए साहब, है सब मन की अलस थी हमारे, है देश के अंदर की बड़ी बड़ी समस्या है। बस अब एक और करवा दो बस। 2000 जनवरी से एक जो कानून लागू किया ना, जनवरी 2001 से, कि 2 बच्चे हैं जिनके भी 2 ही अच्छे हैं, करवा दो प्लीज। क्या है, कुछ नहीं है, हम 2 हमारे 2, बात खत्म हो गई। काहे के लिए 9 दरवाजे के पीछे पड़े हो आप? नहीं, मैं खुद कर्मचारी टीचर हूं, 2 बालिका हैं, फुल स्टॉप। या तो नौकरी कर लो या बच्चे पैदा कर लो, कर दो थोड़ा सा, इतना तो कर दो देश के लिए, आंदोलन करो। कि कुछ नहीं होना चाहिए, हम 2 हमारे 2, बात खत्म। देश का विकास अगर चाहते हो तो ये जिनको आप बोल रहे हो ना, वो ऐसा गुरु मंत्र दे जाएंगे कि यूपी के चुनाव प्रचार में तुम्हें बिस्तर में बांध कर ले जाएंगे। नहीं, उनके लिए असंभव कुछ नहीं है, वो दल ही ऐसा दल है। मैं कौन नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तुहारो। डर के मारे खूब भाषा बदल रहे हो तुम आज। दीदी माँ, असंभव कुछ नहीं है, हर चीज संभव है? साउंड वाकई बढ़िया है। इतना अच्छा साउंड होने के बाद एक बेवकूफ कहता है कि हम पूरा कश्मीर लेंगे। पप्पू उधर भी है। वो कहता पूरा कश्मीर लेंगे। अब उस बेवकूफ को मालूम नहीं हम पूरा कश्मीर दे देंगे। सुनील भैया, गौरी जी, पूरा कश्मीर दे देंगे? नहीं देंगे। और क्यों नहीं देंगे? साउंड बढ़िया है। वाह, पूरा कश्मीर इसलिए नहीं देंगे छोटू, ए भैयू, ए अरे बेटा, पूरा कश्मीर मांग रहे हैं, तू जा रहा है? अरे अच्छा, दे देंगे क्या? हाँ, बुलाओ उसको वापस। पूरा कश्मीर, अच्छा वो मांगने का तरीका भी नहीं याद उनको। पूरा कश्मीर लेंगे, अरे पूरा कश्मीर नहीं देंगे। और पूरा कश्मीर इसलिए नहीं देंगे कि पूरा अभी हमारे पास नहीं है। अभी आधा उनके पास, उस लेंगे पाक अधिकृत कश्मीर को, और उसको लेने के बाद फिर इमरान खान को बुलाएंगे और उससे कहेंगे कि अब तेरे को कश्मीर नहीं देंगे। माना कि हम गौतम गांधी के देश के तुझे सत्य अहिंसा की तस्वीर देंगे, तू मांगेगा तो सिंधु का नीर देंगे, तो हाथ बड़ा अपना पूरा शरीर देंगे। मुकेश भाई, मैं प्रणाम करता हूं आपके संचालन और आपके उपस्थिति को, कि वास्तव में इतने अच्छे लोग हैं जो कविता सुनते हैं। आपने बताया, आरोप लगाया जाता है कि फोड़ता और चुटकुलों पे कवि सम्मेलन चलता है, लेकिन आपको मैं बिल्कुल, आपने बिल्कुल अस्वस्थ करा गया, कविता सुनते हैं। मैं एक और जमानत आपसे चाहता हूं, मैं पंक्तियों को छोड़ दूंगा ताकि देश के बड़े कवि यहाँ पर सुनील व्यास जी बैठे, उन्हें जमानत मिले कि यहाँ कविता सुनी जाती है। मैं पंक्तियां छोड़ दूंगा, पूरा कर देना आप। बोलो, जितने भी यहाँ पर देशभक्त बैठे हैं, आपको जिम्मेदारी पे पंक्तियां पढ़ाओगे। माना कि हम गौतम गांधी के देश के तुझे सत्य अहिंसा की तस्वीर देंगे, तू मांगेगा तो सिंधु का नीर देंगे, तो हाथ बढ़ा अपना, हम पूरा शरीर देंगे। हमने दिया दुनिया को सम्मान, एक बार फिर देंगे। मगर कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी ललकार, इतनी दहाड़ मिलेगी। हजारों की भीड़ में हम कविता, लाखों की भीड़ में कविता पढ़ते हैं, लेकिन ये जो ललकार आपने मारी है, आपने दहाड़ मारी है, पाकिस्तान तक आपकी आवाज गई है। और बात ऐसे नहीं कह रहा हूं, बात कहने के पीछे तर्क है। आदरणीय सोलंकी जी, आदरणीय महेश्वरी जी, बात कहने के पीछे तर्क है। वो तर्क ये कि छू ना पाए दुष्ट रावण, खींचे सी लकीर देंगे। एक धनुष की, एक तीर की नोक से एक रेखा खींच दी थी हमारे एक योद्धा ने, तो दुनिया का बड़ा डॉन रावण
उसकी हिम्मत नहीं हुई इस रेखा को पार करने की। वाह। एक रेखा खींची थी कि छू ना पाए। छोटू छून इधर, इधर सुन। सुजलाम सुफलाम मलयज विकलांग। छू ना पाए दुष्ट रावण, खींचे थी लकीर देंगे। छलनी हो जाए दुश्मन का सीना, वो गांडीव से तीर देंगे। ए पाक तेरी इमारतों को तिनके की तरह बीन लेंगे। तू क्यों और तू क्या कश्मीर की बात करता है, कराची और लाहौर तक छीन लेंगे। बहुत अच्छे। और छोटू, अगर मैंने ठीक कह दिया तो अब तेरी भी ताली उठे, बगासी मत खा। देश तुम्हारे हाथ में आने वाला है थोड़े दिन बाद, मजबूती से संभालो। कि क्या कश्मीर की बात करता है, कराची और लाहौर तक छीन लेंगे। दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे, और जैसा सनी देओल ने उखाड़ा था एंडबम, ऐसा उखाड़ देंगे। बहुत अच्छे। एक जड़ गया था सकीना के लिए, एंडबम उखाड़ के आ गया। बहुत अच्छे। अगर बोरुत के लोग जाएंगे तो मालूम क्या क्या उखाड़ के आएंगे। दुनिया से ललकार देना, दहाड़ देना, आवाज को पहुंचा देना पाकिस्तान तक कि दुनिया से तेरा नक्शा ही फाड़ देंगे। जैसा सनी देओल ने उखाड़ा एंडपम में सा उखाड़ देंगे। भारत मां की सौगंध, इस्लामाबाद में भी तिरंगा गाड़ देंगे। समझा रहे, तुझे एक मौका फिर देंगे, मगर कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के। बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपने जमानत दी हमारे सुनील जी व्यास को कि कविता सुनी जाती है, वरना रात की 1:30 बजे में एक कविता मैंने लिखी और पत्नी को सुनाई। उसने सुनते ही कहा, मैंने कि क्या कविता बोले, सुनाओ। मैंने कहा सुनो, कश्मीर की बात मत करना, टांग पे टांग धर के चीर देंगे। तो मेरी पत्नी बोली कि टांग पे टांग धर के चीर तो दोगे, लेकिन रखोगे कौन सी। नहीं, मेरे घर में टेंशन है, मेरे घर का साउंड बिगड़ा है, आपके यहाँ का साउंड बढ़िया है। जय हो। उसको गाने भी ऐसे गाए, वो साजन मेरा उस पार है, तो वो बोली मेरा तो आर पार है। अच्छा, ये माता बहना और बेटी, अगर इनके पुराने जमाने के फिल्मी गाने, अगर फिल्मी गाने का मैं गाँव के महिलाएं गाती है, बूढ़ी बूढ़ी डोगरियां, सही कह रहा हूँ, वो गाने गाती है। छते पर सोया था मैं समझ कर सो गई रे राणा जी करे। जय हो दिनेश जी। नहीं तो मैं सही, ये हकीकत है, गाती है महिलाएं। लांबा लांबा अरे हंसिए, ठहाके लगाइए, हंसते रहा करो, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि साउंड बढ़िया है, साउंड वाकई बढ़िया है। अच्छा, मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, क्यों जी आप कवि सम्मेलन में जाते हो, लोगों को कविता सुनाते हो, आज मेरे पास बैठो और कोई कविता बनाओ, और अभी कभी कोई कविता बनाओ। तो मैंने पत्नी से कहा, तुझे कौन से विषय पे कविता सुनाऊं। तो मेरी पत्नी बोली, है जी ये बताओ, आदमी को अगर पूंछ होती तो कैसे मजवाता, आदमी को अगर पूंछ होती तो कैसे मजवाता। मन के बांडी पूंछ को मन परगाम नहीं जाता। कदी कदी पहिया गाड़ी का पूंछ पे चढ़ी जाता, पूंछ का कारण लोग दरवाजा में अड़ी जाता, पूछड़ी का बाल कदी कदी पामना उनके गड़ी जाता। बेईबा थोड़ा दूधा खसको यार, हमारी पोटड़ी का बाल कटका गड़ी है माजी। पूछड़ी का बाल पामना उनके गड़ी जाता, और पूछड़ी पकड़ी ने पामना गच्ची पे चढ़ी जाता। उन्हें मांगी बेईबा पोटड़ी लटकाई दे, ऐसे चढ़ जाओ।
पूछड़ी पकड़े ले बामना गच्चे पे चढ़ी जाता, नुकता और मोसर में पूछड़ी डबोगी ने कड़ी खाता। ये अम्मा चम्मच थोड़ी रही थी। परगाम जाता तो लोग पूछ पे तेल लगाता। गंगाराम भाई यार पूंछड़ी पे थोड़ी ढंग से तेल लगा ले यार। पिछली बार तो तुम्हारी पूंछड़ी पे से घासलेट बाछा करो थे। यही प्रश्न है सोहनलाल जी, यही प्रश्न भरे दरबार में राम जी ने पूछ लिया, लक्ष्मण जी ने पूछ लिया राम जी से। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि भैया मुझे बताइए कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता। पूरा दरबार हंसने लगा, ठहाके लगाने लगा। राम जी की आंखों में आंसू आ गए, राम जी रोने लगे। जैसे ही राम जी रोने लगे, लक्ष्मण जी ने क्षमा मांगी कि भैया मैंने कोई गलत प्रश्न पूछ लिया कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता। राम जी कहने लगे कि लक्ष्मण, मैं नहीं जानता कि आदमी को पूंछ होती तो क्या वाक्य होता। लक्ष्मण, मैं नहीं जानता कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता। और लक्ष्मण, मैं तो बस इतना जानता हूं कि ये पूंछ वाला अगर नहीं होता तो हमारा क्या होता, हमारा क्या होता। ये पूंछ वाला है तो हम हैं। बहुत अच्छे, बहुत वरना आज कुछ नहीं होता। इसलिए ये कहो कि ये पूंछ वाला नहीं होता तो क्या होता। अब राम जी ने तो लक्ष्मण जी को समझा दिया, हम मिसेस को कैसे समझूं। मैंने कहा सुन, आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के नाम कैसे होते। भैया कहां जा रहे हो भैया, मत निकलने तो पकड़ लो इनको। पूंछ होती तो गजब की रहती, हिलती हो जाती। आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के नाम कैसे होते, फिल्मों के गाने कैसे होते, फिल्मों के डायलॉग कैसे होते। आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के नाम होते, हम पूंछ दे चुके सनम, हम आपके पूंछ में रहते हैं, तेरी पूंछड़ी की कसम। बहुत अच्छे। पूंछ वाले दो लेने ले जाएंगे। आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के गाने होते, तू जब जब पूछड़ी हिलाए मैं दौड़िया हूं नदिया किनारे। गाने होते, पूछड़ी वाले पूछड़ी हिला। हल्का से एक और बढ़ाओ भैया। आदमी को पूंछ होती तो वो बाजीराव मस्तानी में, देखी जो पूंछ तेरी मैं दीवानी हो गई, मशहूर तेरी पूंछ की कहानी हो गई, देखी जो पूंछ। अच्छा, आदमी को पूंछ होती तो बहन क्या करती, भाई की पूंछ पर राखी बांध देती और गीत गाती, भैया मोरे पुछड़ी को कभी नहीं कटाना, भैया मोरे। ये तो फिल्मों के गाने होते हैं। फिल्मों में डायलॉग कैसे होते हैं, अगर आदमी को पूंछ होती तो फिल्मों में डायलॉग होते हैं, राजकुमार नाना पाटेकर साहब, राजकुमार साहब, गेंडा स्वामी, ये कमांडू बड़ा खतरनाक है, तुम्हारा बाप है, पूंछ हिलने से पहले ही पूंछ काट देता है, और रहा सवाल हमारा तो जानी ना तलवार की धार से ना गोलियों की बुछार से, बंदा डरता है तो केवल पूंछड़ी की मार से। नाना पाटेकर साहब, सर आपको अपनी पूंछ का राज नहीं बताना था, आपने अपनी पूंछ का राज बताकर अपने आप को कमजोर कर लिया। दिमाग लगाना था, दिमाग लगाना था। आ गई मेरी पूंछ का तमाशा देखने के लिए। अब ऐसे से मैं पूछ हिलाऊंगा, आप देखोगे, चर्चा करते हो, घर चल जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं तुम लोगों को। पूछ हिलाने की आदत पड़ी तुम लोगों की, पहले राजा महाराजा के सामने, फिर अंग्रेजों के सामने, अब चंद नेता और गुंडों के सामने। हिलाओ पे हिलाओ। ये पिछुता देख जो हमारी पूंछ को तोड़ने का ख्वाब देख रहा है, ये वो ख्वाब देख सकता है क्योंकि उसे मालूम है किसी को किसी की पूंछ के लिए हमदर्दी नहीं है। ये पूंछ वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, कौन समझा। आदमी को अगर पूंछ होती तो बहुत सारे लफड़े होते,
लेकिन दोस्तों मेरी चाह यही, दीदी माँ मेरी चाह यही, मेरी राह यही, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरे रोने से जो सबको आए हंसी, तो रो रो के सबको हंसाया करूं, रो रो के सबको हंसाया करूं। आदमी को अगर पूछ होती मुकेश भैया, तो वही हमारे गांव की महिला है, शादी ब्याह में गीत कैसे गाती, बूढ़ी बूढ़ी महिला है। आदमी को अगर पूछ होते तो गीत ऐसे गाती शादी ब्याह में, तमारी पूछड़ी देखी जल लोगे तम तो पूछड़ी पे सुर मोला। थैंक यू। वंस मोर ऐसे नहीं होती है, वंस मोर ऐसे नहीं होती है। क्या सच में यदि आप और सुनना चाहते हो तो एक बार पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठा करके अपने आप भाई दिनेश देसी जी को बुलाए। दादा सर, सर प्लीज, हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हंसी के इस क्रम को पुनः जारी रखें। हंसना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, वरना माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर। तो हम कितना भी कमाएं, लेकिन अगर हम सुख ढूंढेंगे तो हमारे घर के अंदर ही है, हमारे मन के अंदर ही है, आनंद हमारे अंदर छुपे हुए हैं, बस ढूंढने वाला चाहिए। हमारे गांव में पटेल आदमी 200 बीघा जमीन, बा साहब गंगाराम जी बीमार हो गया, इंदौर लाया इलाज करने के लिए। डॉक्टर ने मना कर दिया, 100 साल का बुजुर्ग आदमी घर ले जाओ, इनको इलाज करो, आराम से सेवा करो। बा साहब के घरे ले गया, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन बा ने आंख तानी, जैसे बा ने आंख तानी जमीन पे लेटाए ना, बा साहब चिल्लाने के नाना, बोला ये नहीं, आवाज गई। चारी लड़का परेशान, बोला दादाजी पिताजी, दादाजी कोने में कोई बता रही है, कोना में कोई बता नहीं दिया यार, पर आवाज नहीं, आवाज गायब होगी। दौड़ के डॉक्टर के बुलाए लाया, बोले डॉक्टर साहब हमारे दादाजी के दाई जी के बोलता कर दो, पिताजी के बोलता कर दो, खुनिया में कैसा कहीं बता नहीं दिया है। 200 बीघा जमीन पटेल आदमी खुनिया में बता नहीं दिया है। डॉक्टर ने कहा 50,000 रुपया लागेगा, बोले हाँ 50 का 60,000 रुपया ले लो, लेकिन इनके बोलता कर दो। डॉक्टर ने इलाज करियो, 60,000 रुपया लिया। दादाजी बोलवा लगा है, नाना ए दादाजी जल्दी बोलो, ए नाना यो पाड़ो संजवारी खाए रे, बुआरी खाए उके बताए हो। तो इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वरना साउंड वाकई बढ़िया है। लेकिन दीदी मां संस्कार बिगड़ रहे हैं हमारे। हमारे बच्चे इंग्लिश क्लास में पढ़ रहे हैं, वो सोनाक्षी सिन्हा से पूछ लिया था, शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की ने केबीसी के अंदर कौन बनेगा करोड़पति में, क्या हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर किसके लिए आए थे, तो उसने कहा ऑप्शंस दो। अब उसको ये भी नहीं मालूम क्या किसके लिए आए थे, बोले सुग्रीव के लिए, विभीषण के लिए, लक्ष्मण जी के लिए, सीता जी के लिए। तो वो जाने कोई खाने की चीज हो तो बोले सीता जी के लिए, बोले कर दे लाख, बोले लाख नहीं कर दो लाख। ये संस्कार है इनके। हमारे बच्चे जब पढ़ेंगे किताबों के अंदर गीता रामायण महाभारत को, वरना पतन हो चला। अब एक को कम कर दो, पतन हो चला संस्कृति का। जब से गीत बजने लगे इलोए, तो सूर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। और क्यों रोए? क्योंकि चमक उठी सन 97 में। 97 की बात कर रहा हूं मुकेश जी, 97 की बात कर रहा हूं, 57 की बात नहीं कर रहा हूं, माफ करना मुझे। सुनील भैया, गोरी जी, चमक उठी सन 97 में, फिर सलवार पुरानी थी।
तलवार नहीं, सलवार। चमक उठी सन 97 में, फिर सलवार पुरानी थी। बूढ़े लोगों के हृदय में जब शिल्पा सुई समानी थी, और करिश्मा उर्मिला ने ऐसी करी मनमानी थी कि घोर पतन उस संस्कृति का सबने मन में ठानी थी। पारू के अदा और जलवे लोग चाट रहे थे इनके तलवे। अरे ऐसे में क्या करती मुन्नी, ऐसे में क्या करती मुन्नी, मांग रहे थे सारे चुम्मी। अगर आपको संदेश का दिया टिमटिमाता उदेन दिखें 4 पंक्तियों में, तो फिर कोताही मत बरतना तालियों में, कि ऐसे में क्या करती मुन्नी, मांग रहे थे सारे चुम्मी। बात नहीं संस्कारों की, ना आदर्शी नारों की, और जब हमने पेड़ बम्बूल के बोए, तो फिर खता क्या बहारों की, खता क्या बहारों की। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। फिर टिंकू ने, ये छोटू, फिर टिंकू ने कंकर मारा जिसकी चर्चा आम हुई। अरे हालात का दोष है यारो जो मुन्नी बदनाम हुई। बच्चों को अगर आप अच्छी शिक्षा दोगे तो आपके बच्चे निश्चित रूप से राम बनेंगे, मेरा दावा है। हमारी शिक्षा पद्धति बस अच्छी होनी चाहिए। धक धक सुन के माधुरी की दुनिया भाई दीवानी थी। ऐश्वर्या के कजरारे की गगर जली कहानी थी। कौन गीता रामायण महाभारत की बात करता है मुकेश भैया अपने घर के अंदर? ये रिश्ता क्या कहलाता है? सास भी कभी बहू थी, अरे हाँ थी, निकाल के बैठ जाते। नागिन, वो ये सब नाटक में लगे हुए। अच्छी अच्छी नाटक में चल रही है, अच्छी अच्छी फिल्में। हमारे देश के संस्कार बिगाड़ दिए नहीं फिल्म इंडस्ट्री वालों ने। आदरणीय सोलंकी जी, संस्कार बिगाड़ दिए नहीं फिल्म इंडस्ट्री वालों ने। ऐसी फिल्में बनाई, फिल्म तो फिल्में से गाने बनाए मेरे देश के अंदर। पुराने जमाने में गीत होते थे कि आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने, तेनू दुल्हा किन्ने बनाया, भूतनी के। पुराने जमाने में गीत होते थे जिसे हम बजाते थे तो अच्छा लगता था कि आज मेरे यार की शादी है, धरती सुनहरी अंबल नीला हर मौसम रंगीला, ऐसे गीत थे। लेकिन आजकल के गाने कबड्डी जैसे, और जान आदमी कबड्डी खेल रहा है, तुलुक तुलुक धूम तुलुक तुलुक धूम तुलुक तुलुक धूमता था। राजा मियां इसकी यारी, उसकी चड्डी उसने भारी, हो जाए तेरी वल्ले वल्ले, चड्डी फाटने में गाय के वल्ले वल्ले। दीदी माँ कहते हुए इस बात का मुझे गम है, कहते हुए इस बात का मुझे गम है। मेरी आंखें भी इस बात से नम है कि हुई जो मुन्नी बदनाम, इसके जिम्मेदार भी सिर्फ आप और हम हैं, आप और हम हैं। अच्छी शिक्षा दीजिए इन्हें। ऐसे गाने, अरे ऐसे से गाने इस मंच से मैं बोल नहीं सकता, ऐसे गाने बजा रहे हैं हम, और बजा रहे हैं। कौन बंद कर रहा है? बज रहा है गाना। अरे मेरे भाई और बहनों, इस गानों को मत बजाया करो ऐसे, लड़की आंख मारे। अरे तुम्हारे को तो शर्म आनी चाहिए, ऐसे गाने मत बजाया करो प्लीज। इस बड़े मंच, पावन मंच से आपको कह रहा हूं, अच्छे गाने बजाया करो। चांद जैसा मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में, ये अच्छा गाना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे गाने बजाया करो। पुराने जमाने में सोलंकी जी ऐसे गाने हुआ करते थे, महेश्वरी जी के पशु तक गा लेते थे। अभी तो मैं शिक्षा विभाग में टीचर हूं, इससे पहले भेज चलाया करता था। स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते एक लड़के से सवाल पूछ लिया, मुकेश भाई, मैंने चल खड़ा हो, क्या है? रामलाल। मैंने कहा रामलाल ले बता बेटे, तेरे बाप को 5,000 रुपए 2 रुपए सैकड़े की दर से 6 महीने के लिए दूंगा, तो तेरा बाप मुझे कितना रुपया देगा? लड़का कहने लगा, मार साहब भरोसा मत रहना, 1 रुपया नहीं देगा। बहुत अच्छे। मन के बेवकूफ गणित गणित नहीं जानते। बोले मां साहब गणित गणित सब जानते, लेकिन आप हमारे बाप को नहीं पहचानते। स्कूल में पढ़ाता हूं, इससे पहले भैंस चराया करता था। आधा गाना मेरी भैंस गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। ये वाला गीत, ये वाला गाना भैंस भी गाती थी। मेरी छोटे बहनों, सही कह रहा हूं, भैंस गाती थी। तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले, तुम याद आने लगे हो तो जा मेरी जाने लगी है। तुम्हारी भैंस करती ओए ओए। थे पुराने जमाने में से गाने, लेकिन आजकल के गाने छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। इस बड़े मंच से 4 पंक्ति पढ़ना चाहता हूं। साहब आ गए आप, क्या चेहरे पे मुस्कान है आपकी, हाँ विश्व विजय करके आए जैसे। हाँ
निपटा दिया पाकिस्तान पाकिस्तान सबको। ऐसे गीत, छत पे सोया बहनों में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती हमारे से हो गई। इतना अच्छा साउंड है आपका, बावजूद भी लोग ऐसे गीत ऐसे गाने बजा रहे हैं। माफी चाहूंगा आपसे, मेरा निवेदन है, आपसे कहना चाहता हूं कि अच्छे गीत, अच्छे फिल्मी गाने, अच्छे देशभक्ति गीत बजाया करो ताकि इन बच्चों को भी संदेश और संस्कार मिले। और 4 पंक्ति मुकेश जी आपकी उपस्थिति में, आपके संचालन में कहना चाहता हूं कि छत पे सोया बहनों में तने समझ के सो गई। तालियों का महाकुंभ खड़ा कर देना अगर मैंने ठीक कह दिया हो तो। कि छत पे सोया बहनों में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। और जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से तो फिर रोने की जरूरत क्या थी? दाग लगाया चूनर पे तो फिर धोने की जरूरत क्या थी? और जब आहार विहार लज्जा और कार मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति थी तो फिर इन्हें खोने की जरूरत क्या थी? और जब तेरा बिस्तर नीचे था तो फिर छत पर जाकर सोने की जरूरत क्या थी? जरूरत